है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और जरूरी भी और शानदार भी। और ये टॉपिक है कि एक बेहतरीन लीडर और एक सफल लीडर आप कैसे बने। देखिए, एक स्टेटमेंट से मैं जरूर अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। ये जो लीडरशिप वाला जो एक चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये 1 घंटे की मीटिंग में पूरा कवर नहीं किया जा सकता। ये 1 घंटे की मीटिंग में आपको समझ में नहीं आ सकता लीडरशिप कैसी होनी चाहिए और एक लीडर को कैसा होना चाहिए। 1 घंटे में हो सकता है मैं कुछ बातें आपसे शेयर करके आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे पाऊं कि अगर ये चीज आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो आप आने वाले वक्त में एक लीडर बनेंगे। लीडर रातों रात नहीं बनते। तो ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग को आप सुनेंगे और सुनते ही आप मेरी बातों को अप्लाई करेंगे और तुरंत लीडर बनेंगे। लीडर बनना एक प्रोसेस है। और लीडर क्यों बनना है, इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप एक बेहतरीन लीडर नहीं बनेंगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में, खासकर जहां पे टीम वर्क काम होता है, और खासकर नेटवर्क बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। उसको मैं थोड़ा सा आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की भी कोशिश करूंगा। और एक स्टेटमेंट जरूर मैं देना चाहूंगा कि हर कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान होता है और हर कंपनी में कुछ प्रोडक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की बात करूंगा। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनियों की या मनी सर्कुलेशन कंपनियों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो 100% फ्रॉड होती हैं। रातों रात जो आपको अमीर बनाने वाले कॉन्सेप्ट जो दिखाते हैं वो फ्रॉड होते हैं। वो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने में पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हम जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो जेन्युइन बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं जहां बात कर रहा हूं, वहां पे एक चीज को समझ लीजिए कि हर कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान होता है और हर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं या फिर आपको सेल करना। और उससे एक वॉल्यूम क्रिएट होता है और उस वॉल्यूम से आपको इनकम आती है। और इनकम में एक मार्केटिंग प्लान होता है। उस मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जब अपने टारगेट्स को आप पूरा करते हैं तो आपको इनकम आती है। हर कंपनी का एक यही सिद्धांत है। और हर कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो 10% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। कई बार लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो हमारे को मिसगाइड बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, जिनको ये समझ नहीं आती है, जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर रेशो बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में चले जाइए, बड़ी सफलता बड़े लेवल पे आपको केवल 10% लोग ही मिलते हैं। तो जैसा बाहर के अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी रिजल्ट्स आते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जब आप सफल नहीं हो रहे होंगे, बहुत मेहनत करने के बाद, काफी समय देने के बाद। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी आपको बोल भी दिया हो, और कुछ लोग हमारी कंपनी में पहले आए थे, उनको कहीं ना कहीं ये बात बोली गई और वो मिसगाइड होके, गुमराह होके किसी और कंपनी में चले गए। किसी को गए हुए 1 महीना हुआ है, किसी को गए हुए 4 महीना हुआ है, किसी को गए हुए 8 महीना हुआ, किसी को गए हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया। तो वो कहीं ना कहीं ये देख के गए थे कि भाई इस कंपनी में शायद हमारे को पैसा नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर कोई दूसरी कंपनी कर लेंगे तो शायद हमें बहुत अच्छी इनकम आएगी। बहुत उम्मीदों के साथ गए, वहां भी एक मार्केटिंग प्लान था और वहां भी एक प्रोडक्ट था। लेकिन आज जब मैं उन सब लोगों की फेसबुक वॉल पे जाके देखता हूं या कहीं ना किसी के माध्यम से उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनमें से एक भी व्यक्ति जाकर सफल नहीं हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं कि भाई, एक बात से मैं शुरुआत करूंगा आज की मीटिंग की, कि हर कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान होता है, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, और हर कंपनी में ऐसा नहीं है कि जिन कंपनियों में वो गए हैं वहां पे लोग पैसा नहीं कमा रहे, वहां भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो 10% वाली कैटेगरी के लोग ही हैं जो पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ और जहां से आज की मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे वो ये है
कि प्लान तो मैटर करता है, प्रोडक्ट भी मैटर करता है, लेकिन बड़ा पैसा जब बनाना होता है ना, तो आपका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है आपकी स्वयं की लीडरशिप का। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, हर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा होता है, लेकिन पैसा कौन निकाल पाता है, पैसा कौन कमा पाता है? जो अपनी लीडरशिप को विकसित करता है। जो अपने लीडरशिप को विकसित नहीं करता, एक बेहतरीन लीडर नहीं बनता, उसको आप किसी भी कंपनी में भेज दीजिए, वो समय खराब करेगा, वो पैसा नहीं कमा सकता। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी भी है और बहुत बड़ा भी है। लीडरशिप की जो ट्रेनिंग है वो 1 घंटे के अंदर खत्म नहीं की जा सकती है। वैसे हम इसको एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेन द ट्रेनर में और विस्तार से हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे समझ के आप आगे का जो अपना काम है उसको शुरू कर पाए, आगे की जो आपकी यात्रा है उसको शुरू कर पाए। ठीक है, सफल लीडर बनने के लिए हर कंपनी में 3 स्टेज से गुजरना होता है। 3 स्टेज को आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं अलग तरीके से इसको समझा चुका हूं, लेकिन आज बहुत सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए। किसी भी कंपनी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले कौन से लोग होते हैं? पहला वो व्यक्ति होता है, और देखना तीनों में लीडरशिप जरूर आए। पहले वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हर बात के लिए, हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हर कंपनी में पहले वो लोग होते हैं जो हर बात के लिए, हर चीज के लिए किसी दूसरे लीडर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हाँ, शुरुआत में अगर आपने कोई नई नई कंपनी ज्वाइन की है, आपको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है और आपकी पहली कंपनी है, तो आपको 100% किसी लीडर के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर लीडरशिप आती है। अगर आप नए हैं, आपकी पहली कंपनी है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा जिनको किसी भी कंपनी में 3 महीने से ज्यादा हो चुके, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और कईयों को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और किसी को अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और कई ऐसे भी लीडर होते हैं जो कई सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और कई कंपनियां चेंज कर चुके हैं, और हो सकता है जो आज हमारी कंपनी में भी। अगर कई साल कुछ कंपनियां करने के बाद, 1-2 कंपनी करने के बाद भी अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपको अपने अंदर लीडरशिप विकसित करनी चाहिए, अभी भी अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हैं, तो ये समझ लीजिए आप इस बिजनेस में समय खराब करेंगे। 90% लोग जो हर कंपनी में फेलियर होते हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या इन्हीं लोगों की होती है। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हर बात के लिए, हर काम के लिए, हर चीज के लिए किसी दूसरे लीडर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अगर आप भी वही व्यक्ति हैं जिनको किसी भी कंपनी में 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, और खासकर उन लोगों के लिए तो है जिनको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, तो दोस्तों आपको तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे। किसी की गलती नहीं है, किसी कंपनी की गलती नहीं है, किसी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की गलती नहीं है, किसी प्रोडक्ट की कमी नहीं है, गलती नहीं है, कैलकुलेशन की गलती नहीं है, अपलाइन की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है अगर कई सालों से आप सफल नहीं हो पा रहे। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, अगर उनको आप समझ गए तो हो सकता है आज से आपकी एक नई शुरुआत हो जाए। और जितने नए साथी जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस कंपनी में जुड़े हैं, अभी शुरुआत ही किया नेटवर्क बिजनेस को, तो उनको भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो वो भी वही बन के रह जाएं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड बन के रह जाएं, और वो भी सफल ना हो पाए, अपना समय खराब करें।
तो पहले वो व्यक्ति होती हैं जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहे। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, ये सीखने में बिलीव नहीं करते, ये सीखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं। जहां पे ट्रेनिंग की बात आती है, जहां पे कोई एलडीपी की बात आती है, जहां पे कोई ट्रेन द ट्रेनर, कोई सेमिनार, कोई इवेंट की बात आती है, ये हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, हमेशा उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये लर्निंग एटीट्यूड में नहीं रहते। ये पहली कैटेगरी के जो सबसे ज्यादा लोग फेलियर होते हैं ना, ये लर्निंग कैटेगरी में नहीं रहते, ये सीखने में बिलीव ही नहीं करते। इनको सीखना, ट्रेनिंग में आना, जूम में आना, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आना, बड़े इवेंट में आना, लीडरशिप ट्रेनिंग में आना, इनको एक चैलेंज लगता है, इनको एक बोझ लगता है। और दोस्त, जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके अंदर लीडरशिप के जो गुण हैं वो कभी विकसित नहीं हो सकते। इनकी कुछ छोटी छोटी मैं खूबियां आपको बताता हुआ चलता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी टीम में कौन है, और आपको अंदाजा हो जाएगा क्या कहीं गलती से कहीं ये आप तो नहीं। ये कंपनी में जुड़ते हैं, इनको कई महीने हो जाते हैं, उसके बाद भी इनकी सोच ये रहती है कि इनका प्लान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाए। ये खुद प्लान नहीं दिखाते, सीखने की कोशिश ही नहीं करती। अभी बड़ी खुशी होती है, हमारे जूम के अंदर कुछ नए लोग जुड़े हैं पिछले 2-3 महीने से, और मैं देख रहा हूं कि वो आते हैं आपकी टीमों के अंदर और खुद प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिल्वर स्टार भी बन गए होंगे, स्टार भी बन गए होंगे, गोल्ड भी बन गए होंगे, डायमंड भी बन गए होंगे, डबल डायमंड भी बन गए होंगे, लेकिन वो मीटिंग से बचते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, प्लान नहीं दिखा सकते, और उनका प्लान लगा हुआ उनके साथ। तो ऐसे लोग प्लान से बचने की कोशिश करते हैं। इनकी सोच ये होती है कि हमारा प्लान कोई दूसरा व्यक्ति दिखाए। कोई भी ट्रेनिंग अगर होगा हम नहीं देंगे, हमारा कोई दूसरा व्यक्ति या तो डाउनलाइन दिखा दे, या फिर अपलाइन दिखा दे, या कंपनी मैनेजमेंट दिखा दे। हम कभी भी खुद से कोई ट्रेनिंग नहीं लेंगे। ये ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते हैं, लेते ही नहीं ट्रेनिंग। लेने का मतलब देना, अपने टीम के अंदर एक ट्रेनिंग देना, उसके लिए कभी तैयार नहीं होती। जैसे तैसे इनकी छोटी मोटी एक टीम बन जाती है, और जब टीम बनती है तो टीम बनने के बाद हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, एक लीडर का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, उस टीम को संभालना है, उस टीम को और बड़ा करना है। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और जो कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये इनके माध्यम से लोगों को पैसा जाता है, ये समझ सकते हैं। इनकी जैसे तैसे छोटी मोटी एक टीम बन जाती है। इनका एक ही एटीट्यूड रहता है कि टीम तो बन गई है, अब इस टीम को हमारा अपलाइन संभालेगा, हम अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकले। सर, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी छोटी मोटी टीम बन जाती है। उस छोटी टीम से ही बहुत बड़ा व्यापार होता है। लेकिन ये जैसे इनकी टीम बनती है, ये कहते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। देखिए शब्द क्या बोलते हैं ऐसे लोग, जैसे ही इनकी छोटी सी टीम बनती है, ये कहते हैं हमारा काम तो खत्म जी। तो ऊपर से तथास्तु हो जाता है कि भैया तुम्हारा काम खत्म। और एक समझदार लीडर क्या कहता है, जैसे ही टीम बनती है वो पॉजिटिव बात करता है, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करता है कि भगवान मेरा काम अब शुरू हुआ है। एक कह रहा है मेरा काम खत्म, एक कह रहा है मेरा काम शुरू। जो शुरू कहता है उसका काम शुरू हो जाता है, जो खत्म कहता है उसका काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों की जो छोटी मोटी टीम बनती है, इनकी यही सोच होती है कि अब ये टीम बन गई, ये कोई और संभालेगा, मेरा काम हो गया पूरा, खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट की कभी ये नॉलेज नहीं लेते। इनको 6 महीने हो जाएं, ये कई बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन इनका जो माइंडसेट होता है वो सीखने का नहीं होता है, एक्सेप्ट करने का नहीं होता है, ग्रहण करने का नहीं होता है। कई बार उनको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग भी दी जा चुकी होती है, बहुत सारी वीडियोस भी हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की रखी हुई है, कभी भी उसको देखने की कोशिश नहीं करते, उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। बाई चांस महीने 2 महीने में इनको कोई आदमी मिल जाता है, और वो अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछता है कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या मेरे इस प्रॉब्लम में कुछ कारगर साबित होगा, ये खुद से आंसर नहीं करते हैं। ये तुरंत अपनी अपलाइन को फोन मिलाएंगे और उसको बोलेंगे सर मैं बैठा हूं कहीं, ये मिल गए हैं मेरे को, इनको बताइए कि ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। यानी 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है,
इनको अभी तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर ना भरोसा होता है, ना अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं। हमारे यहाँ पे कोई 40 प्रोडक्ट नहीं है हेल्थ केयर के, 100 प्रोडक्ट नहीं है बाकी कंपनियों की तरह, केवल और केवल 4 प्रोडक्ट हैं। 4 दिन भी अगर ढंग से, हमने छोटा छोटा सा आपको पीडीएफ के अंदर उसकी डिटेल भी दे रखी है, समरी दे रखी है। अगर 4 दिन भी ढंग से उसको याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट किस किस चीज के लिए काम करता है। यूट्यूब पे अगर वीडियो डालेंगे तो वीडियो भी हमारे प्रोडक्ट की मिल जाएगी, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं। और जब आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, जब आप प्लान की नॉलेज नहीं लेंगे, तो कैसे सफल होंगे मुझे बताइए आप। कंफर्ट जोन को ये छोड़ते नहीं है, ये अपना घर छोड़ के बाहर टीम में जाके काम करने के लिए तैयार नहीं। और ये तो आप इस फील्ड के नहीं, किसी भी फील्ड में आप इस बात को चेक कर लीजिए, किसी भी फील्ड में आप इस बात को चेक कर लीजिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस हो, जिस बिजनेस के अंदर, जिस काम में कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, वो पैसा तो बना सकता है लेकिन बड़ा पैसा नहीं बना सकता। बड़ा पैसा अपना घर, अपना शहर छोड़ के बाहर जाके जब हम काम करते हैं तब बड़ा पैसा बनता है। तो ये कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। शादियां इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, त्योहार इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैच अगर आ रहा हो वो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कोई रिश्तेदार आ जाए, मीटिंग हो तो रिश्तेदार इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैसा नहीं होता इनके पास, सक्सेस नहीं होती इनके पास, लेकिन ये सारे काम करते हैं। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और ऐसे व्यक्ति अपना ज्यादातर समय फालतू के कामों में खराब करते हैं। इनको टाइम की वैल्यू नहीं पता होती, इनको टाइम की कीमत नहीं पता होती। इनको एक्चुअल में अपना टाइम कहां लगाना चाहिए, जहां से इनका जीवन बदले, इनके परिवार का जीवन बदले, उस पे काम ना करके ये हमेशा अपने टाइम को बेकार की बातों में खर्च करते, जहां से इनको कुछ मिलने वाला। इनका हमेशा जो फोकस होता है वो छोटी इनकम पे फोकस होता है। इनका कोई विजन नहीं होता, बड़े विजन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनका कोई विजन ही नहीं होता, इनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, इनका कोई टारगेट ही नहीं होता कि जीवन में आगे करना क्या है, कहां पहुंचना है, कितनी बड़ी इनकम को प्राप्त करना है। बगैर विजन के, बगैर लक्ष्य के ये शुरू हो जाते हैं। कोई विजन नहीं, कोई टारगेट। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, छोटी छोटी बातों पे इनका ध्यान ज्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पे ये नाराज हो जाते हैं। कोई भी छोटी सी बात होगी ये नाराज हो, अपलाइन इनका फोन नहीं उठाएगा ये नाराज हो जाएंगे, प्रोडक्ट एक दिन लेट पहुंचेगा ये नाराज हो जाएंगे, मीटिंग में इनको 2 बार आने के लिए ज्यादा फोन कर दो ये नाराज हो जाएंगे, कोई इनको जुड़ने से मना कर दे ये नाराज हो जाएंगे, मुझे क्यों मना कर दिया। अपलाइन कुछ समझाने की कोशिश करे, मैनेजमेंट कुछ समझाने की कोशिश करे इनकी भलाई के लिए, ये अपनी ईगो पे ले जाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं, ये अपने एक्शंस लेना बंद कर देते। ऐसी ये क्वालिटी मैंने बताई है, इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन ये कुछ मेन क्वालिटी मैंने बताई है दोस्त। अगर आपने नोट डाउन की है और अगर आपने ध्यान से सुना है तो अपने आप को प्लीज 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 आप चेक कीजिए, कहीं इनमें से कोई एक गलती, कोई एक बीमारी आपको तो नहीं लग गई, कहीं ये सारे काम आप तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आप, मैं कह रहा हूं किसी भी कम, मैं खुद बोल रहा हूं एज ए मैनेजमेंट में बोल रहा हूं, इन्हीं आदतों के साथ आप दुनिया की किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। आप केवल और केवल अपना समय खराब करेंगे, आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। ये पहले लोग हैं और इनकी संख्या हर कंपनी में सबसे ज्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखें। हर कंपनी में सबसे ज्यादा ये लोग मिलेंगे
हर टीम में सबसे ज्यादा लोग हैं। कई बार आपको लगता है ना सर मैंने तो 200 लोगों को जोड़ दिया सर, सब काम नहीं कर रहे, इसीलिए क्योंकि इन सब की आदतें होती हैं। हर टीम में हर कंपनी में मिलेंगे और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये समझने को भी तैयार नहीं हो। अब दूसरे कौन से लोग होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो खुद ही, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना है, दूसरा ये भी लीडर होता है, ऐसा व्यक्ति जो खुद ही अपनी पूरी टीम का लीडर होता है, अपनी पूरी टीम का हीरो होता है। इसको समझना पड़ेगा आपको बहुत बारीकी से। मैंने कहा आज बहुत आसान आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। दूसरा कैटेगरी उन लोगों का होता है जो, जिसकी एक टीम होती है, वो अपनी टीम का लीडर होता है और अपनी टीम का हीरो होता है। बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाते। ये कुछ इनकम तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनकी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती। उसके कुछ रीजन है, एक एक करके वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हीरो का मतलब और लीडर का मतलब जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए। ये हर काम, हर काम, हर काम खुद ही करता है। अपनी टीम में प्लान दिखाना हो, ये किसी को भी प्लान नहीं दिखाने देता, ये खुद ही आगे बढ़ता है और खुद ही प्लान दिखाता है। सीख चुका होता है, स्टेज बोलना, स्टेज संभालना, मीटिंग, ट्रेनिंग, प्लान, सब कुछ इसको देना आता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत क्या होती है, ये खुद ही हीरो होता है। जैसे आप फिल्में देखते हैं ना, तो फिल्मों में बताते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में बताते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ अगर कोई कैरेक्टर रोल अगर सेकंड हीरो होता था तो उसके रोल को कटवा दिया जाता। दिलीप कुमार के बारे में भी यही बताया जाता, जितने भी सुपरस्टार रहे हैं उनके साथ जब दूसरा कोई हीरो आता था, साइड हीरो आता था, उसके रोल को वो कटवा देते थे, या दूसरे का रोल अगर पावरफुल होता था, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कह देते भाई मैं काम जब भी करूंगा जब मेरे डायलॉग और मेरा रोल दमदार हो। ये उसी कैटेगरी के लोग, ये खुद ही लीडर बनते हैं, खुद ही हीरो बन के रहते हैं। कोई प्लान दिखाना हो, कोई ट्रेनिंग देनी हो, कोई मीटिंग देनी हो, ये किसी को मौका नहीं देते। स्टेज पे भी यही मिलेंगे, ट्रेनिंग में भी यही मिलेंगे, प्लान दिखाते हुए भी यही मिलेंगे, हर जगह यही मिलेंगे। इनकी जगह इनकी टीम में कोई दूसरा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। बहुत मेहनत करते, इनके काम में कमी नहीं होती है, इनकी नॉलेज में कमी नहीं होती है, इनके समझाने में कमी नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये इसके पास जो भी नॉलेज होती है ये अपने तक ही उसको दबा के रखता है, अपने तक ही दबा के रखता है। यानी ये नॉलेज किसी को देता नहीं है। अगर इसको कोई अच्छी किताब मिल जाएगी तो ये किताब अपने पास तक ही रखेगा, ये किताब किसी दूसरे को नहीं देगा पढ़ने के लिए। इसको कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी ट्रेनिंग की, ये खुद ही सुनेगा पहले, उसी में से सारी ट्रेनिंग तैयार करके ये खुद ही बताएगा, ये किसी और को बताने नहीं देगा। उस ये नहीं सोचेगा वो ट्रेनिंग में किसी और के पास भेज। सारी नॉलेज, अपनी नॉलेज अपने तक ही रखता है। इसको कोई अच्छी नॉलेज मिल जाए, ये तब तक वो नॉलेज नहीं बताता जब तक इसको बोलने का मौका ना मिले, चाहे वो एक हफ्ते बाद मिले, कोई प्रोग्राम होगा वहीं बोलूंगा, वो एक हफ्ते में अगर वही नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहले पहुंचा दिया जाए तो हो सकता है बिजनेस बढ़ जाए। ये सारी नॉलेज अपने तक रख, ये अपनी टीम में किसी और को हीरो नहीं बनने देता। ये ऐसा लीडर होता है, अपनी टीम में किसी और को हीरो नहीं बनने देता है, किसी को लीडर नहीं बनने देता है। अगर कोई लीडर आ जाता है तो उसकी एक ईगो प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि मुझसे बेहतर कैसे बोल सकता, मुझसे अच्छा समझाने वाला कैसे मेरी टीम में आ सकता। अगर कोई अच्छा बोलने वाला आएगा, अगर बाई चांस स्टेज पे कोई आ गया, इसकी टीम में कोई अच्छा बोलने वाला आ गया और उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ये वहां बैठा बैठा एक ही बात सोचता रहेगा, यार इसने तो आज बहुत अच्छा बोल दिया, अब मैं कुछ इसके इसके बोलने पे तो बहुत तालियां बजी है, इसके बोलने पे तो बहुत सीटियां बजी हैं, लोग बड़े यार इससे तो अट्रैक्ट हो गए। इसको ये बात सहन नहीं होती, ये वहीं बैठे बैठे तैयारी करता है और तुरंत स्टेज पे जब जाता है उससे और कई गुना बेहतर अच्छा बोलने की कोशिश करता है, शानदार बोलने की कोशिश करता है।
जिससे इसकी डाउन वाला लीडर जो अच्छा बोल के गया था, उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होना शुरू हो जाता है, यार इनके जैसा शायद मैं नहीं बोल सकता। एक अच्छा लीडर जो उसकी टीम में निकल सकता था, उसकी लीडरशिप को ये दबा देता है, उसके कंधों पे खड़ा हो जाता है और वहां से अपनी बातों को रखना शुरू कर देता है। कंधे पे रखना, खड़े होने का मतलब ये नहीं कि कंधे पे चढ़ जाता है, यानी कि अपनी बातों से, अपनी ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं उसको ये महसूस कराता है, सारी ऑडियंस को ये महसूस कराता है कि भाई मेरे जैसा मेरी टीम में कोई नहीं है, ध्यान रख। अच्छा बोलने वाला इनकी टीम में इनसे सहन नहीं होता है। कई बार इसकी टीम में वन टू वन मीटिंग होती है या ग्रुप मीटिंग होती है या कोई बड़ा सेमिनार या बड़ा इवेंट होता है, वहां पे बाई चांस अगर कोई दूसरा लीडर समझा रहा होता है और बहुत अच्छा वो समझा चुका होता है, और कई बार गलतियां भी होती हैं लीडर से, ऐसा नहीं कि पहली बार में हर आदमी परफेक्ट हो जाएगा, वो जो समझाता है सामने वाले को उतनी बात इनफ होती है, समझ में आ भी जाती है। लेकिन इस लीडर को वहां बैठ के पता क्या लगता है, इस लीडर को ये लगता है कि जो इसने समझाया है वो सही नहीं है, इससे और बेहतर समझाया जा सकता है। और ये उसकी बातों को खत्म होने के बाद ये फिर दोबारा उस आदमी के साथ लगता है और बेहतर समझाने। इसको ऐसा लगता है कि उसकी बात उसको समझ में नहीं आई, ये और बेहतर समझाने की कोशिश करता है। तो जो लीडर पहले समझा चुका होता है वो एक ही चीज सीखता है, उसको एक ही चीज महसूस होती है कि शायद मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया, मुझे अब मेरी अपलाइन की ही हमेशा हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी की हमेशा हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझाता हूं उसके बाद ये फिर समझाते हैं, फिर उसको समझना। तो अपनी टीम में लीडर ही क्रिएट नहीं कर पा रहा यार, इस वजह से इनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता। क्योंकि टाइम, आप इस सिद्धांत को, इस फॉर्मूले को समझिए। नेटवर्क बिजनेस क्या है? नेटवर्क बिजनेस टाइम को मल्टीप्लीकेशन करने का बिजनेस है। और अगर आप अपने टीम के अकेले हीरो बन रहे हैं, अकेले लीडर बन रहे हैं, आप किसी और को अपनी टीम के अंदर उभरने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे टीम तो बड़ी होती चली जाएगी लेकिन समझाने वाला एक ही है। जैसे ही टीम बड़ी होगी आपके पास टाइम नहीं होगा, आपकी टीम में समझाने वाले नहीं होंगे, आपका बिजनेस फिर डाउन हो जाएगा और फिर आपकी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है, हर जगह आप पहुंच नहीं सकते हो, हर जगह आप नहीं पहुंच सकते, इस बात का ध्यान रखें। एक गलती ये बार बार और करता है, वो गलती ये करता है क्योंकि ये खुद में बिलीव करता है। और ऐसा लीडर फिर अपनी अपलाइन की भी नहीं सुनता, ऐसा लीडर फिर सिस्टम को भी फॉलो नहीं करता। ऐसा लीडर जो 70 साल, 80 साल, बल्कि मैं 70 80 छोड़ो, 25 26 साल से तो नेटवर्क बिजनेस इंडिया में चल रहा है, तो नेटवर्क बिजनेस का जो एक बना बनाया सिस्टम है ये उसको भी फॉलो नहीं करता, ये अपनी अपलाइन की बातों को भी फॉलो नहीं करता। और जब इसका बिजनेस नहीं चलता तो ये क्या करता है, फिर नए तरीके खोजता है कुछ ना कुछ। हर 15 दिन बाद, हर एक महीने बाद ये कुछ नया ट्राई करने के लिए निकल जाता है कि इस पे चल के काम नहीं हुआ तो ये नया ट्राई करता हूं। और उसके लिए किसी से पूछता नहीं है, अपना दिमाग लगाता है और अपने दिमाग से कुछ नया ट्राई करता है। फिर 15 20 दिन ये जोश में काम करता है, फिर नहीं चलता, फिर 15 20 दिन बाद ये कुछ नया ट्राई करता है, फिर 15 20 दिन नहीं चलता, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद फिर ये कुछ नया ट्राई करता है। इससे होता क्या है, इसकी टीम में कभी भी ना प्लान डुप्लीकेट हो पाता है, ना प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो पाता है। और दूसरी बात, अगर कोई करना भी चाहता है तो ये हीरो बनने के चक्कर में ये कभी भी अपनी टीम में डुप्लीकेट लोगों को पैदा होने ही नहीं, लीडर को पैदा होने ही नहीं। ये जो ज्यादा बोलने की बीमारी है ना कि मैं ही हीरो बन के रहूं, दोस्त बात बहुत अच्छी है, जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी क्वालिटी तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ही हीरो रहूंगा टीम का, इसका मतलब आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा पैसा वही इंसान कमाता है जिसकी टीम के अंदर ज्यादा लीडर क्रिएट हो। अब तीसरे वाले से मिल, दो से आप मिल लिए, अब तीसरे वाले से। ये तीसरे वाला कौन सा होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो हमेशा, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, ये तीसरा व्यक्ति वो होता है
जो हमेशा समर्पित भाव से सीखता है। सीखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। शब्दों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य होता है, शब्दों का खेल है इस दुनिया में, ध्यान रखें आप। मैंने क्या बोला, ये व्यक्ति वो होता है जो हमेशा समर्पित भाव से सीखता है। सीखता नहीं है, समर्पित भाव से सीखता है। किसी चीज को सीखना और समर्पित भाव से सीखने में जमीन और आसमान का फर्क है। कि पूरा समर्पण कर देता है सीखने के, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। ये अपलाइन से भी सीखता है, ये डाउनलाइन से भी सीखता है, ये क्रॉस लाइन से भी सीखता है, ये किताबों से भी सीखता है, ये दूसरी कंपनी की वीडियो, दूसरी कंपनी के लीडर से भी सीखता है। हर जगह समर्पित भाव से, जहां इसको सीखने को मिल जाए ये सीखता है। सीखने के लिए इसको 50 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े, 100 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े, 300 500 किलोमीटर दूर 1000 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े, वहां चला जाए। हर कंपनी में लीडर मिलेंगे, यही वो हैं जो 10% हैं। अगेन रिपीट करा रहा हूं, यही वो लोग हैं जो 10% की श्रेणी में पहुंचते हैं, जो बहुत बड़ा पैसा नेटवर्क बिजनेस से बनाते हैं। कहीं भी भेज दो, जहां सीखने को मिलेगा, जहां लर्न करने को मिलेगा, ये वहां खड़े मिलेगा। और फिर वही बात रिपीट करता हूं, ये ज्यादा लर्न करते हैं तो ज्यादा अर्न करते हैं। लोग 10 किलोमीटर नहीं दूर जाते, प्रोग्राम होता है। लोग 50 किलोमीटर दूर नहीं जाते, प्रोग्राम होता है। लोग 100 किलोमीटर दूर नहीं जाते, प्रोग्राम। टाइम लगेगा जी, पैसे लगेंगे जी, लेट हो जाएगा जी, एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी जी। समर्पित भाव, मैं फिर बोल रहा हूं, समर्पित भाव से ये इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। जहां समर्पण होता है ना, वहां पे आती है नॉलेज, वहां पे आती है शिक्षा आपके अंदर। ईगो फ्री हो। अब इसके भी कुछ छोटे छोटे सी मैं पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूं। ये क्या करता है, समर्पित भाव से सीखता है, और सीखने के बाद ये पहले खुद लीडर बनता है। ये वही हो गया पहले वाला जैसा, लेकिन पहले वाले से कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज के अंदर होती हैं, फिर ये बड़ा बिजनेस बना जाता है। तो ये पहले खुद समर्पित भाव से हर चीज को सीखता है, फिर उस पर एक्शन लेता है। बगैर सीखे एक्शन नहीं लेता, सीखता है। इसको मालूम है सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ये चीज समझ में आ जाती है कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीखने के बाद ये अपलाइन का हाथ छोड़ देता है। अपलाइन के संपर्क में तो रहता है, अपलाइन की रेस्पेक्ट भी करता है, लगातार अपलाइन से सलाह मशवरा भी करता रहता है, लेकिन ये अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्लान दिखाने के लिए अपलाइन को परेशान नहीं करता, ये प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए अपलाइन को परेशान नहीं करता, ये वीकली मीटिंग के लिए अपलाइन को परेशान नहीं करता, कोई ट्रेनिंग, कोई इवेंट, कोई सेमिनार देना हो वहां पे अपलाइन को परेशान नहीं करता। ये जूम मीटिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। छोटी टीम भी शुरू होती है, उसकी खुद मीटिंग देना ये शुरू कर देता है। अच्छा, ये क्वालिटी पहले वाले में भी, ये ध्यान रखें। लेकिन आगे के जो पॉइंट मैं अब डिस्कशन करूंगा आपसे, वो पहले वाला नहीं अपना रहा। अगर वो अपना ले तो उसका बिजनेस बढ़ा। और वो क्या है, ये बहुत बड़े विजन के साथ काम करता है। इसका विजन बहुत बड़ा होता है। ये छोटे मोटे चेक, छोटी मोटी इनकम पे फोकस नहीं होता है। इसको ये चीज क्लियर हो जाता है कि 10 20 30 40 हजार रुपए तो मैं ऑलरेडी अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने काम से कमा रहा हूं। उस इनकम को लेने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। ये तो बड़ी इनकम लेने के लिए आया, जो इसको नौकरी से नहीं मिल रही, जो उसको आज अपने काम से नहीं मिल रही, उस इनकम को लेने के लिए ये आता है, और उस विजन के साथ ये काम। और इसकी एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि उस इनकम को लेने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर काम करना पड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा, वो रातों रात नहीं होगा। उस नॉलेज के साथ, उस माइंडसेट के साथ, उस विजन के साथ ये अपने बिजनेस को बिल्ड कर।
मजदूर वाली सोच नहीं होती कि आज कितना आया, इस महीने कितना आया, इस महीने कम आया, इस महीने ज्यादा आया। इसको मालूम है व्यापार है, इसको मालूम है कि बड़ा बिजनेस 1 लाख के चेक के लिए टाइम लगेगा, 2 लाख के चेक के लिए टाइम लगेगा, 3 लाख के चेक के लिए टाइम लगेगा, 5 लाख के चेक के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों की टीम बनाओ और आपको 1 लाख रुपए का चेक आ जाए। इसको कैलकुलेशन क्लियर होती है और इसको ये पता होता है कि लगा रहूंगा, अगर सिस्टम को फॉलो करता रहूंगा तो ये 100% पॉसिबल है, आज नहीं तो कल पूरा हो। उस विजन के साथ, उस स्ट्रॉन्ग विजन के साथ ये काम। मैंने भी एक छोटा सा वीडियो डाला था, आपने रील में देखा हो कि ज्यादातर लोगों की, 90% लोगों की 3 महीने में बैलेंस शीट बन जाती है, कितना खर्चा हुआ, कितना चेक आया। ऐसे लोग कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। इनका गोल क्लियर होता है, इनका विजन क्लियर होता है, 1 लाख रुपए को टच करना है। लेकिन मजेदार वाली बात पता क्या है, 1 लाख को हो सकता है ये 1 साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद टच करें, लेकिन इनका पहले दिन से एटीट्यूड जो होता है वो 1 लाख वाला ही होता है। पहले दिन से इनकी जो तैयारी होती है वो 1 लाख रुपए वाले के जैसी ही होती है। पहले दिन से इनका जो बॉडी लैंग्वेज, इनका जो एक्शन, इनका जो काम करने का तरीका होता है, इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका जो माइंड सेट होता है, वो 1 लाख रुपए वाली इनकम कमाने वाले इंसान जैसा होता है। रोते नहीं है ये। और इनकी अब सबसे बड़ी खूबी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे इनका बिजनेस बड़ा होता है। और वो सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये अपनी टीम में अपने जैसे लीडर को क्रिएट करता है। अब जो लोग अपनी टीम में हीरो बने रहते हैं उनके लिए मैसेज है, आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि आप खुद हीरो बनते हो, आप खुद ही नॉलेज दे रहे हो, दबा के नॉलेज दे रहे हो, इतनी नॉलेज दे रहे हो कि सामने वाला डर जाता है आपकी नॉलेज के साथ। जिनको मैं अपना जीवन का गुरु मानता हूं, सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, जितना अपने आप को साधारण रखोगे, जितना अपने आप को अपनी टीम के सामने सिंपल रखोगे, उतना ज्यादा आपकी टीम में लोग आपका सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम में लोग डुप्लीकेट होंगे। सिंपल बातें कीजिए, साधारण बातें कीजिए, सामने वाले को समझ में आए कि हाँ यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट देता है, बीमारी के हिसाब से दवाई देता है। जैसी बीमारी होगी उस तरीके का ट्रीटमेंट, जैसी बीमारी होगी उस तरीके की दवाई। सेम एक अपलाइन का रोल है, सेम एक लीडर का रोल है। जैसा व्यक्ति आपके सामने बैठा है उसके हिसाब से ही हमें, उसके माइंडसेट के हिसाब से ही चीजें शुरू में उसको समझानी है। लोग डर जाते हैं जब बहुत ज्यादा हम नॉलेज की बात करते हैं, बहुत ज्यादा टफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, लोग डर जाते हैं। यार जितनी नॉलेज इस इंसान को है, यार इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए शायद उतनी नॉलेज चाहिए, उतनी नॉलेज अपने पास है नहीं, वो घर बैठ जाते। कोई भी अच्छा लीडर इनको मिलता है, इनकी टीम में कोई भी अच्छा लीडर इनको बस दिख जाए कि यार ये लीडर विजनरी लीडर लीडर है, इसके ड्रीम है, ये मेहनती है ना, ये सक्षम है, सब चीजों में करने के लिए तैयार है, रेडी हो चुका है, अच्छा बोलने वाला भी है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, इसका विजन बहुत बड़ा। जहां भी इसको ऐसा लीडर दिख जाता है, तन मन धन से उस लीडर के साथ ये लग जाता है। इसके विपरीत दूसरे लीडर पता है क्या करते हैं जो सफल नहीं होते हैं, वो ये देखते हैं कि ये तो बेवकूफ मिल गया मेरे को, ये तो खुद प्लान कर रहा है, खुद मीटिंग कर रहा है, खुद अच्छा बोल रहा है, इसकी तरफ अब देखने की जरूरत नहीं है। एक मुर्गा मिल गया, अब 1 लाख तो मेरी पक्की, अब यही संभालता रहेगा, लगा रहे ये, इसको मुझे कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, वो गलतियां करेगा। नया व्यक्ति है, 100% गलतियां करेगा। अगर उसको समय से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अगर उसको समय से ट्रेनिंग नहीं दिया गई, तो जाने अनजाने वो कुछ गलतियां कर बैठेगा और उसका बहुत बड़ा, और आपका बहुत बड़ा, और टीम का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। हमेशा ध्यान रखें, जो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं उनकी टीम में जब उनको एक बेहतरीन लीडर दिखाई देता है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा टीम में आगे बढ़ने का, बोलने का, प्लान दिखाने का, ट्रेनिंग देने का मौका देने की तैयारी करते हैं। और यही सिद्धांत है, आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग होंगे, आपका चेक उतना बड़ा।
आपकी टीम में जितने ट्रेनिंग देने वाले लोग होंगे, आपका चेक उतना बड़ा होगा। आपकी टीम में जितने लोग इवेंट को अटेंड करने वाले होंगे, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग जूम मीटिंग करने वाले होंगे, आपका बिजनेस उतना बड़ा। अकेला चना कभी भी भार नहीं फूंक सकता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका। अब ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई है, आप अपने आप को चेक कीजिए। सबसे पहले तो ये चेक करना है, ये अपने आप से कमिटमेंट करना, अपने आप से ये सच्चाई के साथ, अपने आप से सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकार करना कि आप कौन से में हैं, तब ग्रोथ होती है। दिक्कत कहां होती है? आदमी पहले वाले में ही होता है, मानता किसी की नहीं और कहता है मैं तीसरे वाले में हूं। है वो पहले वाले में, कोई दूसरा कामयाब बनाए, सोच तो ये है, लेकिन अपने आप को गलत फहमी क्या पाल के बैठा है, मैं तीसरे वाले में हूं साहब। नहीं, जब तक सच्चाई से इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि आप कौन से वाले स्टेज में हो, पहले वाले में कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे वाले में कि मैं ही लीडर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं सब कुछ अपनी टीम का, मैं किसी और को पैदा नहीं होने दूंगा, सर आपके पास टाइम नहीं होगा। आपका ग्रुप जब बढ़ेगा, आप उस बड़े हुए ग्रुप को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है। लोगों को जोड़ने से ज्यादा लोगों को लीडर बनाने पे अपना महत्वपूर्ण टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए हम लोग, तब बिजनेस बढ़ा। अब जो लाइन मैं आपको बताने जा रहा, अगर इस लाइन को आपने समझ लिया तो पिछली सब बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। बस इस एक लाइन को कहीं भी ऐसी जगह पे लिख लीजिए कि ये लाइन हर वक्त आपको याद रहनी चाहिए। अगर इस लाइन को आपने पकड़ लिया, आपका बेहतरीन लीडर बनना पक्का। 1000% आपका बेहतरीन लीडर बनना पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूं। जो भी इंसान इस मीटिंग में आज सुन रहा है या जो भी रिकॉर्डेड इस मीटिंग को सुनेगा, मैं 100% नहीं 1000% गारंटी देता हूं। इस लाइन को अगर आपने पकड़ लिया, इस लाइन को अपने जीवन में उतार लिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, आप 100% एक बेहतरीन लीडर बने। आप बहुत बड़ा पैसा इस बिजनेस में। बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, बस इस लाइन को समझ के अगर काम करना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदलना शुरू हो। और ये लाइन है, सफल लीडर की सबसे बड़ी जो खूबी होती है, सबसे बड़ी जो खूबी होती है, वो ये होती है कि वो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों को तुरंत मान लेता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक बेहतरीन लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है, वो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की हर बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत मान लेता है, वो बनता है एक बेहतरीन लीडर। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपसे पहले जो इस बिजनेस में सफल लोग हैं, क्या आप उनकी एक एक बात को, मैंने हर बात बोला है, एक एक बात को एक्सेप्ट करते हो, मानते हो, या उसके अंदर अपनी टांग अड़ाने की आदत आपकी पड़ी हुई, या उनकी बात सुनते तो हो, 10 मिनट बोल ले, 15 मिनट बोल ले, आधा घंटा बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर, इधर से सुन रहा है इधर से निकाल रहा है, ठीक है सर गुड सर ये करूंगा, और उसके बाद करना केवल और केवल अपने मन का है। अगर ऐसे लीडर हैं तो माफी चाहूंगा दोस्त, आप कभी एक बेहतरीन लीडर नहीं बन सकते। अगेन रिपीट करता हूं, एक सफल लीडर की सबसे बेहतरीन खूबी होती है, वो अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की हर बात को तुरंत मान लेता है, तुरंत यस सर, टाइम नहीं लगाता सोचने, तुरंत मान ले। और जब वो तुरंत मानना शुरू करता है, तो वो बनता है अपनी अपलाइन का एक फेवरेट लीडर। तो आप सब लोग अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप अपनी अपलाइन के फेवरेट लीडर आज की डेट में हैं? क्या आप, अब ये मैनेजमेंट के ऊपर भी बात आती है, क्या आप मैनेजमेंट के फेवरेट लीडर हैं?
मैनेजमेंट की बातों को भी तुरंत मानना है, ध्यान रखें आप, वहां भी टांग अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, मैनेजमेंट गलत कर रही हो, जो 100% लगता है आपको गलत है, बिल्कुल मत मानो। लीडर, मैं गलत काम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो सही काम है उसके बारे में बोल रहा हूँ। लीडर गलत बोल रहा है, लीडर आपको नेगेटिव कर रहा है, लीडर कह रहा है दूसरी कंपनी में चलो, नहीं मानना, वहां अपना विवेक यूज करना है। ये ट्रेन द ट्रेनर में डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या होता 15 तारीख को पटना में जो हो रहा है। तो सीनियर अपलाइन जो आपका है उसकी बात को मानना। सीनियर अपलाइन वो नहीं जिसने ज्वाइन कराया, मैंने बोला एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, जो हर मीटिंग में मिलता है, जिसका हर महीने चेक आता है, जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना आता है, जो भी अपलाइन है उससे कॉन्टेक्ट करना। और सफल लीडर हर परिस्थिति के लिए सकारात्मक सोच के साथ रेडी रहता है, सकारात्मक सोच के साथ तैयार रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रहती है। बिजनेस डाउन जा रहा है, नो टेंशन, आज के लिए नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, लगा रहूंगा। कोई टीम छोड़ के चला गया, नो प्रॉब्लम, मार्केट में निकलेंगे, प्लान दिखाएंगे, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर एक नए लीडर को जोड़ेंगे, फिर एक नए लीडर को क्रिएट करेंगे, फिर एक नए लीडर को ट्रेन करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, उसकी निगाह अपने गोल पे रहती है, उसकी निगाह अपने विजन पे रहती है, उसकी निगाह अपने सपने पे रहती है। हर विषम परिस्थितियों के अंदर वो सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, वो बनता है एक बेहतरीन लीडर। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हों। एक लाइन को पकड़ लीजिए, मैनेजमेंट का, अपनी अपलाइन का, हर बात को तुरंत मानने की आदत डाल लीजिए। जब आप तुरंत मानेंगे, अपलाइन बोल रहा है प्लान दिखाना सीखो तो सीखो, अपलाइन बोल रहा है प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है, खत जरूरी है, अपलाइन बोल रहा है ये इवेंट कर रहे हैं भाई, ट्रेनिंग है, सब लोग मिलके बिजनेस को बड़ा करेंगे, सबके लिए हो रही है, यस सर पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपलाइन कह रहा है जूम का मीटिंग आ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा करो, यस सर बिल्कुल होगा। ये दिन इस एटीट्यूड के अंदर आ जाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा दोस्त, अपना दिमाग लगाएंगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा। फिर बता रहा हूं, आपका दिमाग आपको 10, 20, 30 हजार कैसे कमाया जा सकता है ये बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाना, ये आपका माइंड आज तक नहीं समझा पाया। इसके लिए आपको उसके माइंड से काम करना पड़ेगा जो वहां तक पहुंच रहा है या पहुंच चुका है, जिसको वहां तक पहुंचने की जानकारी है, उसके संपर्क में आओगे तो उतनी बड़ी इनकम पे पहुंचो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अपने अंदर सुधार करने का ही ये बिजनेस है, अपने अंदर चेंज करने का ही ये बिजनेस है। जितना ज्यादा जल्दी स्पीड से आप अपनी चीजों को चेंज करेंगे, बातों को एडप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना बेहतरीन आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। और निरंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन ऐसा नहीं मिलेगा जो 1 महीने काम कर रहा है 1 महीने बैठ जाएगा, आज प्लान दिखाया अगले महीने प्लान दिखाएगा, नहीं, नेवर। वो हमेशा आपको फील्ड में मिलेगा। जब तक वो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेता है, वो आपको फील्ड में मिलता है। एक ड्रीम को अचीव किया, दूसरा ड्रीम फील्ड में, दूसरे ड्रीम को अचीव किया, तीसरा ड्रीम फील्ड में, तीसरे ड्रीम को अचीव किया, चौथा ड्रीम फील्ड में, वो खाली नहीं बैठता। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं आज की ट्रेनिंग आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो इन बातों को समझ के आगे के बिजनेस को आप बड़ा करें। और आशा करता हूं इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ कि बहुत जल्दी आप भी हमारी कंपनी के एक बेहतरीन लीडर, इस इंडस्ट्री के एक बेहतरीन लीडर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।